हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये मटेरियल साइंस यूनिट 2 का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसमें देखेंगे कि कोई भी अगर स्टील बन रहा है तो हम लोग आम आदमी जो होगा वो कैसे जानेगा कि वो स्टील किस कंपोजिशन का है। ठीक है, वो स्टील कैसा है। तो जैसे कि आम आदमी क्या जानेगा, जो अगर रड खरीदना हो, छड़ खरीदना हो या स्टील खरीदना हो, तो जनरली सामने से ये तो दिखेगा स्टील है, ये तो नहीं हम लोग को पता लगेगा कभी भी उसमें कितने कार्बन कंपोजिशंस होंगे, उसमें कितने सल्फर होंगे, उसमें कितना मैग्नीज होंगे, सिलिकॉन होंगे, एटीसी, ये सारी चीज़ तो नहीं पता होगा। तो डैट मीन्स क्या होगा कि भारत सरकार या इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, कुछ संस्था बनाया गया है जो कि कॉमर्शियल ग्रेड को, स्टील के कॉमर्शियल ग्रेड को ये दर्शाने के लिए कि ये मानक एक तय किया गया है। जैसे फूड में अगर देखा जाए तो FSSAI जो होता है, क्या होता है कि ये फूड का मानक तय करता है। इसी तरह ISI ये क्या होता है कि मानक तय करता है कि हर चीज़ में ये स्टैंडर्ड होगा। इसी तरह स्टील के लिए क्या है कि एक स्टैंडर्ड मानक तय किया गया है। तो भारत में वो संस्था है जो BIS है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इसी तरह अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल, तो ये अमेरिका की तरफ से है, जिसका नाम है अमेरिकन स्टील एंड आयरन अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया है कि जो स्टील होंगे उसमें क्या क्या मानक तय किए गए हैं, और उसके द्वारा जो है कुछ कोडिंग दिया गया है। उसके द्वारा क्या किया गया है, कुछ कोडिंग दिया गया है, और उस कोडिंग का क्या है, कुछ लेटर में है और कुछ जो है डिजिट्स में है। उस हर लेटर और डिजिट्स का जो है कुछ ना कुछ मायने रखता है। ठीक है, आम आदमी को भले पता ना लगे हो, लेकिन जो जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है उस कोडिंग का एक मायने रखता है। तो देखते हैं कि जो आयरन्स होगा उस किस पैमाने पर, BIS हो या AISI हो, इसमें जो हो कि क्या पैमाना उसका फिक्स किया गया है। तो हर देश में, जैसे कि अगर देखा जाए तो हर देश का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, वहाँ का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इसके आधार पर क्या होगा कि उसमें जो आप स्टील जो बना रहा है तो उसमें जितने कंपोजिशन है उसके अनुसार क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसी आधार पर क्या होगा, भारत हो या अन्य देश हो, सब जगह क्या होंगे कि स्टील के अलग अलग थोड़े थोड़े कंपोजिशन चेंज होंगे। ठीक है, तो उसका मानक कौन सा संस्था तय कर रहा है, तो भारत में BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इंटरनेशनली देखा जाए तो अमेरिकन स्टील एंड आयरन इंस्टीट्यूट, ये जो है आपको तय कर रहा है। तो अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट ये जो है एक संस्था तय कर रहा है। तो देखते हैं BIS के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, कोई भी स्टील जो बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जितने भी स्टील है, स्टील जो अगर भारत में BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसमें देखेंगे तो स्टील जो होगा जनरली उसका स्पेसिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन पर आधारित होगा। फिर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड, किस मेथड से बनाया जा रहा है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसमें क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये जो है मेन रूप से मायने रखता है कि कोई भी स्टील फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारे जो है मेन जो है पैमाना फिक्स किया गया। फिर देखा गया स्पेसिफिकेशन जो है क्या है, रीजनल है, मतलब क्या कंट्री टू कंट्री जो है स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाता है। जैसा हमने बताया कि हो सकता है कि दूसरे देश का जो है टेम्परेचर कम हो, कहीं ज़्यादा ठंडा पड़ रहा हो, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार जो उसमें हार्डनेस है या मैग्नीज का है या कार्बन परसेंटेज, ये सारे परसेंटेज जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मेन क्या है स्टील बनाने में, केमिकल कंपोजिशन और मैन्युफैक्चरिंग देखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मेन चीज तो यही है। अगर स्टील बना रहे हैं तो मेनली क्या है, केमिकल कंपोजिशन ही है, और उसके में क्या क्या प्रॉपर्टी जाएंगे, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनका कोडिंग BIS के द्वारा जो है स्टील का क्या क्या कोडिंग किया गया है। BIS के अनुसार देखेंगे तो जो भी स्टील का जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होता है, यानी उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, मेंशन रहता है। ठीक है, इसी से यहीं से ये क्लियर होता है कि उसमें वो उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसका जो है आपको कंपोजिशंस क्या है। जैसे
ये दो पार्ट में, एक तो लेटर फॉर्मेट में होगा, दूसरा क्या होगा, नंबर्स के फॉर्मेट में होगा। जैसे Fe200 ये क्या कर रहा है कि स्टील विथ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 200 न्यूटन पर mm² मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम प्रेशर कितना झेल सकता है, 200 न्यूटन पर mm। क्या यूनिट कितना हो जाएगा इसका, ये प्रेशर का यूनिट है। यानी क्या होगा कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर मैक्सिमम 200 न्यूटन तक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब कोई अगर मान लिया जाए लोहा का रड Fe200 है, तो इस पर अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है कितना, 200 न्यूटन पर mm² तक जो है ये लोड सह सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा देखेंगे Fe225 स्टील विथ मिनिमम इल्ड स्ट्रेंथ कितना, 225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm²। Fe200K किल्ड स्टील with minimum tensile strength of 200 Newton per mm²। ST42 steel with minimum tensile strength 42 kilogram per mm²। C20 steel with average carbon of 0.2%, ठीक है। 25C5 steel with average carbon of 0.25% एंड मैग्नीज कितना होगा, 0.5%। इस तरह से 80T11 टूल स्टील विथ एवरेज कार्बन ऑफ 0.8% एंड 1.1% मैग्नीज। तो क्या है, सब में एक कोडिंग दिया हुआ है, और कोडिंग का एक्चुअल में अर्थ क्या है, तो ये है, ठीक है। तो आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर ये कोडिंग सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी इधर का कोडिंग जो है, तो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है, यानी और BIS के द्वारा जो है सर्टिफाइड किया गया है, तो उसके द्वारा ये मानक एक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक्स का नाम था तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानना जरूरी था। आइए देखते हैं अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या क्या मानक तय किए गए हैं। देखते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के द्वारा क्या क्या मानक तय किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बताया गया कि केमिकल कंपोजिशन पर बेस होगा, जो भी स्टील बनेंगे वो क्या होंगे, केमिकल कंपोजिशन। सबसे मेन फैक्टर क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन। इसका जो कोडिंग होगा वो कह रहा है या तो 4 और 5 न्यूमेरिकल डिजिट में होगा, यानी 4 या 5 नंबर में होगा, ठीक है। उसी से सारा चीज इंडिकेट हो जाएगा कि क्या क्या करना चाह रहा है। पहला डिजिट जो होगा, फर्स्ट डिजिट, ठीक है, फर्स्ट डिजिट क्या होगा, तो टाइप्स ऑफ स्टील को डिनोट करेगा। यानी देखिए कार्बन स्टील में जो पहला डिजिट है 1, यानी 1 क्या कर रहा है, कार्बन स्टील को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जितने के सबसे पहला डिजिट जो होगा अगर 1 से शुरू हो रहा है, तो वो क्या होगा, कार्बन स्टील या उसका ही जो होगा ये क्लासिफाइड होगा। यानी कार्बन स्टील के अंदर क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील, फ्री कटिंग स्टील, मैग्नीज स्टील, सबके जो फर्स्ट डिजिट क्या है, सब क्या है, 1 से शुरू है। निकेल स्टील का बात करें तो पहला निकेल स्टील क्या 2 से शुरू होगा, तो सबका देखिए जितने भी निकेल है उसमें कंपोजिशन भले अलग हो, लेकिन क्या होंगे, सबका 2 से शुरू होगा, ठीक है। सिमिलरली सब में यही किया गया है कि जो पहला डिजिट था वो क्या शो करेगा कि वो किस टाइप का स्टील है, ठीक है। और सेकेंड डिजिट क्या शो करेगा, उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट उसमें मिक्स किए गए हैं उसमें, ठीक है, उसमें मिक्स किए गए हैं। और लास्ट का जो 2 और 3 डिजिट बचेगा, लास्ट का 2 और 3 डिजिट बचेगा, उसको अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कार्बन परसेंटेज कहेंगे। वो क्या उतना हो जाएगा, कार्बन परसेंटेज। तो कुछ कोडिंग जो है मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड के तहत कुछ कोडिंग लिखा हुआ है, जिसमें कार्बन स्टील 1, उसके बाद x लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ डिजिट्स होंगे, वहां पर क्या होंगे, कुछ न कुछ डिजिट्स रखे जाएंगे। निकेल स्टील का जो होगा क्या, आप टाइप्स ऑफ स्टील क्या होगा, 2 से शुरू होगा, न्यूमेरिकल डिजिट अगर 2 दिया रहे पहला लेटर तो समझ लेंगे क्या होगा कि निकेल स्टील होगा। अगर पहला डिजिट 3 होगा तो क्या होगा, समझ लेंगे निकेल क्रोमियम स्टील है ये, ठीक है। उसी तरह अगर 4 डिजिट से शुरू होगा तो मोल्बिडेनम स्टील जो होगा वो होगा। टंगस्टन स्टील देखेंगे तो 7 से शुरू होगा। निकेल क्रोमियम मोल्बिडेनम स्टील 8 से शुरू होगा। सिलिकॉन स्टील जो होगा 92 से शुरू होगा, ठीक है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो है उसको हम लोग देखते हैं।
अगर किसी जो स्टील है उस पर अगर 9260 लिखा हुआ है, ठीक है, 9260, तो 9 सबसे पहला कोड क्या है, 9 कोड यानी टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में बता रहा है। तो 9 किसका कोड है, 9 जो है 92 है, 92 सिलिकॉन स्टील का है। तो ये लिख सकते हैं क्या, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। फिर क्या करे, तो जो सेकेंड डिजिट क्या इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ प्रीडोमिनेंट एलॉइंग, ठीक है, सेकेंड डिजिट। तो ऑलरेडी सिलिकॉन स्टील तो लिखा हुआ है, यानी क्या होगा कि उसके बाद 6 लिखा हुआ है, क्या है, 6 लिखा हुआ है। तो आपको सिलिकॉन स्टील तो ये टाइप्स हो गया, उसके बाद कह रहा है सेकेंड डिजिट क्या है, अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ प्रीडोमिनेंट एलॉय। इसमें एलॉय कौन सा है, स्टील तो है ही, एलॉय क्या है, सिलिकॉन है। यानी हम कह सकते हैं कि 2% सिलिकॉन स्टील ऑफ 2% क्या, सिलिकॉन, ठीक है। फिर कार्बन कितना, तो क्या कर रहा है, लास्ट 2 और 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 100, यानी 60 है, यानी 60/100 करेंगे तो कितना होगा, 0.6, यानी कार्बन का परसेंटेज कितना हो गया, 0.6, यानी 2% सिलिकॉन एंड क्या होगा, 0.6% कार्बन। यानी 9260 का अर्थ क्या हुआ कि सिलिकॉन स्टील ऑफ 2% सिलिकॉन एंड 0.6% क्या होगा, कार्बन होगा। एक दो और देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखते हैं 2317, ठीक है, 2317, 2 सबसे पहले 2 देखेंगे, 23 किसका है, 23 देखिए क्या है, 23, यानी 2 किसका है, आपको निकेल स्टील का। तो इतना पता लग गया ये क्या है, निकेल स्टील है, निकेल स्टील। सेकेंड डिजिट क्या कर रहा था, अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ प्री डिटरमिनेंट एलॉय, मतलब ये वाला सेकेंड, यानी कितना होगा, 3% क्या होगा, निकेल होगा, इसमें 3% निकेल होगा, ठीक है। एंड क्या, लास्ट का 2 डिजिट को 100 से भागा देते थे, तो यानी क्या होगा, कार्बन कितना होगा इसमें, 0.17 इतना परसेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर न्यूमेरिक डिजिट दिया जाए तो आदमी जो है उसके अनुसार क्या कंपोजिशंस होगा, ये कौन से स्टील होंगे, उसके क्या कंपोजिशंस होंगे, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इसी तरह एक और 2440 इनकेस ये दिया गया, 2424, यानी देखिए 2 से शुरू हो रहा है, यानी निकेल स्टील का ही पार्ट होगा, तो निकेल स्टील, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डिजिट क्या हो गया, मतलब निकेल को परसेंटेज शो करेगा, यानी कितना, 4% निकेल विथ कितना, कार्बन कितना होगा, तो लास्ट का 2 डिजिट बाई 100, यानी 40/100, यानी कितना हो जाएगा, कार्बन 0.4%, ठीक है। तो कोडिंग के हिसाब से अगर नंबर दिया रहे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि किस टाइप का स्टील है, उसमें कि जो एलॉइंग मिले हुए हैं, जो एलॉय मिला हुआ है वो कितना परसेंट है, और उसमें जो कार्बन है वो कितना परसेंट है, ये तीनों चीज को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है।